बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए व्लॉग और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो है 2-3 छोटे-छोटे मसलों पर हमने बात करनी है। एक तो ये कि आईनी तरमीम जो अब के हो चुकी है और अब बाकायदा उसका जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है, वो अब इन फील्ड है। और दूसरा जो है आज बुशरा बीबी की जो है रिहाई मुतवक्के थी, लेकिन वो किसी वजह से ना हो सकी। तो इन 2-3 और एक आध कोई छोटा मौजू है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स में हमने जिक्र किया था कि ये जो जितनी भी आईनी तरामीम होने जा रही हैं, इनका जो है पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो है PDM के जो चंद ख़ानदान हैं, चाहे उसमें जरदारी ख़ानदान हो, इसको भुट्टो ख़ानदान कह लें, इसके अलावा जो शरीफ ख़ानदान है, उनके मफादात और उनके केसेस से बचने के लिए और उनको आगे जो उनकी आने वाली नस्ल को जो है केसेस से बचाने के लिए ये तरामीम की जा रही है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों से जब से इफ्तिखार चौधरी की बात की जो अदालत थी, वो निस्बतन आज़ाद थी और ये दोनों सियासी पार्टियों को जो है इन अदालतों से ख़तरा हुआ, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली में, चाहे वो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। तो ये दोनों ख़ानदानों ने ये मिलकर तय किया था कि अब अगर हमें कोई मौका मिला या ऐसी कोई हमारी डील बनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हमने पहला बार जो है अदालत पे करना है। क्योंकि इन्हें किसी और से तो कोई ख़तरा था नहीं, अदालतों से ही ख़तरा था। तो इन्होंने बहरहाल ये कहा जा सकता है कि पिछले 2.5-3 साल में जो मुसलसल PDM की हुकूमत आ रही है, उसने ये पहला काम ऐसा किया है जिसको हम कह सकते हैं कि PDM की हुकूमत की जो है काफ़ी हद तक कामयाबी है। क्योंकि उन्होंने अदालतों को अपने काबू कर लिया है और उसको पार्लियामेंट की छतरी के नीचे ले आए हैं। ये तरामीम जिन हालात में हुई और जिस माहौल में हुई, ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया। लोगों को अगवा किया गया, जबरन उनसे जो है वोट डलवाए गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है पामाल किया गया। तो इस हालत में इसे अगर हम मुतनाज़ तरामीम ना कहें तो और क्या कहें। दूसरा जो मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ़ हुई, और मैं समझता हूँ ये सियासी जमातों को भी इसकी बहुत तकलीफ़ होनी चाहिए, लेकिन शायद वो इनसे जो है मावरा हो चुके हैं। एक तो वो बयान जो बिलावल भुट्टो ने दिया कि बाप के बगैर कैसे हो सकती थी तरमीम, ये मुझे इंतहाई अफसोस हुआ सुन के। इससे भी ज़्यादा जो कहना चाहिए कि बहुत ही क्या कहूँ कि घटिया तरीन हरकत की वो फैसल वार्डन है, जब वो उन्होंने एक प्रेस टॉक के दौरान एक हाथ का इशारा, मखसूस इशारा किया और कहा कि तरमीम इस तरह नहीं हुई, इस तरह हुई। तो मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद जो है सियासी जमातों को झूठे मुँह ही सही इसका जो है नोटिस लेना चाहिए था कि भाई एक तो आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और अब सबको पता है, बच्चे को पता है कि आप किसके नुमाइंदे हैं और आपने ये किस तरीके की बात की। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिवाय चंद लोगों के किसी ने भी जो है इनकी बात का नोटिस नहीं लिया। तो मुझे तो बहुत फैसल वाडा के इस जुमले ने इंतहाई तकलीफ दी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको भी इस हवाले से जो है किसी न किसी सतह पर जो इस पर एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन शायद हकीकत भी यही है कि जिस तरीके से ये तरामीम हुई और जिन लोगों ने ये तरामीम कराई, उसके बाद जो है किसी किस्म की जो उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। क्योंकि ख़ुद फैसल वाडा का किस तरह सेनेटर बन जाना, इसके अलावा मोहसिन नकवी का जो है किस तरह वज़ीर दाखिला बन जाना, इसके अलावा सरफराज बुगटी का जो 2-3 दिन पहले तक जो है पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, लेकिन जहाँ से सबको हुक्म होता है वहाँ से उनको भी हुक्म हुआ, फिर वो अचानक 2-3 दिन पहले जो वो उसमें जा रहे थे मुस्लिम लीग नून में, फिर अचानक वो पीपल्स पार्टी में चले गए। कहा जा सकता है कि जो तरामीम हुई है, ये बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कराई है, ये पीपल्स पार्टी ने कराई है, ये जो है मुस्लिम लीग नून ने कराई है, लेकिन बच्चे को पता है कि ये तरमीम किसने कराई है। और जिस तरह फैसल वाडा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, उसके बाद तो बात जो है ये क्लियर हो गई। तो इन हालात में ये तरमीम हुई है, और इसका जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए नुकसान पाकिस्तान को होगा, एक आम आदमी को होगा, वो ये होगा कि बकौल सलमान अकरम राजा के अदालतों से आप इंसाफ की तवक्को ना रखें। क्योंकि अब जो ये अदालतें भी जो है कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं, और इन पर जो है जो इनका एक आज़ाद का वो होता था कि आज़ाद अदलिया अपने फैसले करने में आज़ाद, वो बहरहाल इस वक्त जो है पार्लियामेंट की छतरी के नीचे आ गई है अदालत। और अब देखना ये कि अब ये जो नए जज हैं जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब, वो अदालत का जो अभी एक माहौल बन चुका है पूरे पाकिस्तान में कि अदालतें जो है अब जो है हुकूमत के कंट्रोल में होंगी, इस तासुर को किस तरह ज़ाहिर करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इंटरनेशनल सतह पर भी हमारी अदालतों का जो रैंकिंग है वो इंतहाई निचली सतह पर। तो इस हवाले से भी जो है जस्टिस याया अफरीदी को जो सोचना पड़ेगा। अब ये आईनी तरामीम कौन करवा रहा है और पिछले 2-2.5 साल से ये हुकूमत कौन चला रहा है। बज़ाहिर जो हमें सामने नज़र आते हैं वो तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें नज़र आती हैं, लेकिन ये वाज़ेह हो चुका है कि 2.5-3 सालों से ये हुकूमत को कौन चला रहा है। इसका एक और सबूत आज भी मिला।
वो इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो इमरान खान की जो एहलिया हैं उन बुशरा बीबी उनकी ज़मानत का जो है हुक्म दे दिया। अब वो ज़मानत के हुक्म के बाद जो है फिर उसके लिए जो है ना रोक कार जारी होती है, लोअर कोर्ट से जो है जारी होती है। लेकिन जब ये इनके वकील जो है हुक्म लेकर निचली अदालतों में गए यानी लोअर कोर्ट में गए तो वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से हुक्म आया कि वहाँ से तमाम जजेस जो है अपनी सीटों से उठकर जा चुके थे और इसके अलावा भी जो स्टाफ था वो भी जा चुका था। और ये कहा गया कि कुछ जजेस जो है जनाजे में चले गए हैं और कुछ जजेस जो है जल्दी चले गए। तो ये भी एक जाहिर करता है कि शायद किसी को आज जो है रिहाई पसंद नहीं आए और फिर जो है कहीं से हुक्म जारी हुआ और बैक वक्त तमाम जजेस जो है कोई जनाजे में चला गया, कोई जल्दी चला गया। तो ये भी एक सबूत है कि अदालतें हों या जो भी इस वक्त एक ये रजीम है इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पर भी जो है सबको एक नज़र होनी चाहिए और ये वाज़ेह हो गया कि ये जो अब हुकूमत है ये कौन चला रहा है। तीसरा मौजू जिस पर मैं एक मुख्तसर से बात करना चाहता हूँ, चूँकि मैं कराची का शहरी हूँ, कराची की गलियों कूचों में फिरता हूँ तो मुझे जगह जगह कई ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जिनसे वाक़ईतन जो है तकलीफ़ होती है। मैं कहीं दूर की तो बात नहीं कर रहा, मैं जो है मेयर कराची जो अब माशाल्लाह से बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी बन चुके, तो शायद उनके पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो कराची पे तवज्जो दे सकें। पहले भी कराची के कौन से हालात अच्छे थे, लेकिन मैं उनकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो मसला है उनके ऑफिस के अतराफ में। आप जब भी वहाँ से गुजरें एम जिना रोड जहाँ पे इनका ऑफिस है, मेयर का ऑफिस है, KMC की बिल्डिंग है, आप देखें कि उसके अतराफ में लंडा बाज़ार है। लंडा बाज़ार के जो ठेले हैं जो बिल्कुल एम जिना रोड पे, अगर आप देखा जाए तो कराची का जो सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है वो एम जिना रोड है। वहाँ पे ठेले बाकायदा मेन रोड पे लगे होते हैं और एक तरफ नहीं लगे होते, दोनों तरफ लगे होते हैं। और मेयर कराची जो तजावज़ात के हवाले से हमें लगता है कि आए दिन हिदायतें जारी देते रहते हैं, लेकिन उनके अपने ऑफिस के अतराफ में शायद उन्होंने कभी जो है दौरा नहीं किया या वो वहाँ से उनका शायद कभी गुजर नहीं हुआ या वो उधर ध्यान नहीं देते। लेकिन वो शायद क्लिफ्टन, डिफेंस और जैसे पोश इलाके हैं वहीं पे उन्हें पार्क नज़र आते हैं, वहीं पे उन्हें तजावज़ात के मसले नज़र आते हैं। लेकिन जो एम जिना रोड जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायम है और उनके ऑफिस के अतराफ में, वो शायद उन्हें नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को बेशक वो बिलावल भुट्टो साहब की तर्जुमानी करें और भी दीगर जिम्मेदारियाँ लें, लेकिन कम अज़ कम अपने ऑफिस के अतराफ में तो जो है तवज्जो देना चाहिए। घंटों वहाँ पे उन ठेलों की वजह से, उन पतारों की वजह से जो है ट्रैफिक जाम रहता है। तो एक कराची आइज होने के हैसियत से मेरा एक ये तकलीफ़ थी, कराची वालों को एक तकलीफ़ थी, कराची वालों को ये दुख है और ये रोज़ का दुख है। वहाँ आज भी आप कल जाएँ, परसों जाएँ, ठेले लगे होते हैं, पतारे लगे होते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, माहौल पे बुरे असरात पड़ते हैं, लोगों का कीमती वक्त ज़ाया होता है और लोग अपने कामों से भी लेट होते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील है कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम अपने ऑफिस के अतराफ में तो तजावज़ात माफिया को लगाम दें, वरना ये है कि बातें करने की तो बहुत हैं और आप भी शायद बातें किए जा रहे हैं, काम तो हमें कराची में नज़र नहीं आ रहा। तो कम अज़ कम ये काम तो आप करवाते हैं। तो ये था आज का हमारे ये छोटे 2-3 मौज़ूआत। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ तनकीद करें, कुछ कमेंट्स करें और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।